हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपकी ज्योग्राफी के पेपर पैटर्न के बारे में, जहां पर हम ये देखेंगे कि बेसिकली किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उसे किस तरीके का अप्रोच होना चाहिए उसे कवर करने के लिए। सबसे पहले चीज क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है। ठीक है, जहां पे चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें दिखता है, आइडेंटिफाई द कोरिलेशन, मेक अ चेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, match the correct pair, odd man out, arrange the sentence in correct sequence, complete the series, identify the incorrect wrong pair। ठीक है, फिर आंसर इन वन सेंटेंस देखने मिलता है, नेम द फॉलोइंग, से राइट और रॉन्ग, आइडेंटिफाई द टाइम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स के लिए देखने मिल जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ए में क्या दिखता है, फिल द मैप एंड मेक एन इंडेक्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूं टोटल 6 हमें इंफॉर्मेशन दे रही थी, जिसमें से हमें 4 की जो रहती है वो प्लॉटिंग करनी रहती है, और पर प्लॉटिंग का हमें कितना 4 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज मिलता है। अगर हम 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन नंबर 4 बी की अगर मैं बात करूं तो ये एक इस तरह के क्वेश्चन है जहां पर आपको मैप दिया रहता है और मैप के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 4 बी ये आप कहां से कवर कर सकते हो, ये बेसिकली आप आराम से आपके जो ज्योग्राफी की जो टेक्स्ट बुक होती है, ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक के आपने नीचे देखा होगा कि जहां पर आपके क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है, और मैप ऊपर दिया रहता है, तो वहीं से क्वेश्चन का पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिव ज्योग्राफिकल रीजन। ठीक है, जहां पे 4 दिया, 4 में से हमें 2 अटेंड करने रहते हैं, जिसके टोटल वेटेज की अगर मैं बात करूं तो ए पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रहता है। ये मेनली टेक्सचुअल जो पीछे होता है टेक्स्ट बुक के जो पीछे जो गिव रीजंस होते हैं वही होते हैं, उसे आपको कवर करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 ए, जहां पे हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है। देखो ये ऑप्शन पे होता है, क्वेश्चन नंबर 6 ए और बी ऑप्शन में होता है, या तो ग्राफ ड्रॉ करो या फिर ग्राफ एक दिया रहेगा और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे रहेंगे, उसका आंसर दे दो। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 6 बी के लिए जा सकते हो। क्यों पता है, क्योंकि जो ग्राफ के जो क्वेश्चन होते हैं आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ग्राफ दिया रहता है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप ये पढ़ के जा रहे हो तो यहाँ पे मार्क्स स्कोर करना आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और आप आराम से कर सकते हो। 6 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे होता है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का वेटेज होता है। ठीक है, आंसर इन डिटेल हमें जहां पे पूछे 3 पूछा है, 3 में से हमें कोई 2 अटेम्प्ट करना है, या फिर हमें एक्सप्लेन करके पूछा जाएगा, 3 में से 2 हमें अटेम्प्ट करना रहता है। पर क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 4 मार्क्स का वेटेज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन और 8 मार्क्स का क्या बनता, और इस तरीके का आपका पूरा पूरा 40 मार्क्स का वेटेज क्या बनता है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर का बता दिया, गिव ज्योग्राफिकल रीजन का बता दिया, मैंने मैप प्लॉटिंग का बता दिया सॉरी, मैप आंसरिंग। मैप प्लॉटिंग के लिए आपको क्या करना, मैप प्लॉटिंग के लिए कुछ नहीं करना, आपको पीवाईक्यूज उठाने, प्रीवियस 10 क्वेश्चन पेपर उठाने, उसमें आप देखो कि किस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे गए, कौन सी प्लॉटिंग पूछी गई, उसी की प्रैक्टिस करो, वो मोर देन आपके लिए इनफ होगा। अब ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना, ऑब्जेक्टिव के लिए भैया ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछे जाते हैं, तो आप उसके लिए 21 रेफर कर सकते हो जो नवनीत का आता है। ठीक है, और पीवाईक्यूज रेफर कर, इतना रेफर कर लिया बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझा, तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी, होप सबको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और वीडियोस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।